हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इमेजिन विद सान्या। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सान्या और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं डेविल्स क्यूट मुसीबत का एक बिल्कुल नया और धमाकेदार एपिसोड। दोस्तों, मैंने नोटिस किया कि शायद आपको कहानी का पिछला ट्रैक उतना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसमें कुछ बहुत ही डार्क, सस्पेंसफुल और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स जोड़े हैं। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाया गया है कि आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि मेरा दावा है कि अब ये सफर और भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वापस चलते हैं आर्यन और कुहू की इस उलझी हुई दुनिया में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिफ्ट के उस घुप अंधेरे में जब कुहू डर के मारे कांप रही थी, तब शहर के सबसे खूंखार डेविल आर्यन रायचंद के अंदर का इंसान जैसे जाग गया था। उसने कुहू को बहुत प्यार से संभाला, उसे यकीन दिलाया कि जब तक वो साथ है कुहू को कुछ नहीं होगा। उस एक पल के लिए कुहू को लगा कि शायद ये खड़ूस बॉस अंदर से इतना भी बुरा नहीं है। उसके सीने में धड़कता हुआ दिल पत्थर का नहीं है। लेकिन क्या आर्यन रायचंद इतनी आसानी से बदल सकता है? चलिए सुनते हैं आगे। अचानक एक झटके के साथ लिफ्ट की लाइट वापस आ गई और उस रोशनी के आते ही आर्यन का वो सॉफ्ट, फिक्र करने वाला चेहरा फिर से पत्थर का हो गया, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर कोई सख्त नकाब पहना दिया हो। उसने झटके से अपना हाथ कुहू के कंधे से हटाया और 2 कदम पीछे हट गया। कुहू, जो अभी भी उसे उम्मीद भरी और नम नजरों से देख रही थी, एकदम सकपका गई। आर्यन ने अपनी कोट की स्लीव्स ठीक की, अपनी महंगी घड़ी देखी और अपनी उसी पुरानी ठंडी और खौफनाक आवाज में बोला, रोशनी आ गई है मिस शर्मा, अपना ये डरने का और रोने का ड्रामा बंद करो और दूर खड़ी हो जाओ। कुहू का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसकी आंखों में जो आंसू आर्यन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से थे, वो अब बेइज्जती के आंसुओं में बदल गए। उसने धीरे से हकलाते हुए कहा, पर सर, अभी तो आप ही ने तो कहा था कि आप। आर्यन ने उसे ऐसी तीखी नजरों से घूरा कि कुहू की आवाज गले में ही घुट गई। मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें संभाला कुहू, क्योंकि अगर मेरे ऑफिस की लिफ्ट में मेरी पीए को पैनिक अटैक आ जाता या वो डर से मर जाती, तो ये मेरी कंपनी के पीआर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मुझे पुलिस और फालतू के सवालों से नफरत है, सो डोंट ओवरथिंक। लिफ्ट खुली और आर्यन अपने लंबे कदमों से बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। कुहू वहीं लिफ्ट में खड़ी रह गई। उसे खुद पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इस बिना दिल वाले रोबोट से इंसानियत की उम्मीद कैसे कर बैठी। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले कुहू अपनी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड नेहा से मिलने एक छोटे से कैफे में गई। कुहू की रात भर नींद नहीं आई थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। नेहा कुहू को इस हालत में देखकर घबरा गई। कुहू ने रोते हुए नेहा को सब कुछ बता दिया। आर्यन की वो 5 करोड़ की गाड़ी, 50 लाख का कर्जा, वो खौफनाक कॉन्ट्रैक्ट और कल लिफ्ट वाला वो वाकया। नेहा ने अपना सिर पकड़ लिया। कुहू, तू पागल है क्या? तूने इतने बड़े डेविल की गाड़ी पर ईंट मार दी और अब तू उसके पास 50 लाख का कर्जा चुकाने के लिए उसकी गुलाम बन गई है? वो आदमी बिजनेसमैन नहीं, पूरा माफिया है कुहू। न्यूज नहीं देखती तू? वो लोगों को बर्बाद कर देता है। कुहू ने अपने आंसू पोंछे और सिसकते हुए कहा, तो मैं क्या करती नेहा? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती तो वो मेरे पापा और भाई को झूठे केस में जेल भिजवा देता। पापा का दिल पहले ही इतना कमजोर है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। और कल लिफ्ट में मुझे लगा कि शायद वो बुरा नहीं है, पर वो इंसान ही नहीं है नेहा। नेहा ने कुहू का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे समझाते हुए बोली, देख कुहू, ये बड़े और अमीर लोग ना, ये किसी के सगे नहीं होते, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। उसने तुझे लिफ्ट में इसलिए नहीं बचाया क्योंकि उसे तेरी फिक्र थी, बल्कि इसलिए बचाया क्योंकि उसके लिए तो एक 50 लाख की मशीन है जो उसके काम आ रही है। वो अपने खिलौने इतनी जल्दी टूटने नहीं देते। तुझे बहुत बचकर रहना होगा उससे। अपना काम कर और उस खड़ूस डेविल से जितनी हो सके दूरी बनाए रख। कुहू ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। उसने तय कर लिया था कि अब वो आर्यन रायचंद से सिर्फ और सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता रखेगी, कोई फालतू उम्मीद नहीं। लेकिन कुहू को कहाँ पता था कि आर्यन रायचंद ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। जब कुहू ऑफिस पहुंची तो वहां का माहौल एकदम बदला हुआ था। एक अजीब सी हलचल थी, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, फाइलें चेक हो रही थीं। तान्या, वो रिसेप्शनिस्ट जिसे आर्यन पर क्रश था, आज कुछ ज्यादा ही सज धज कर आई थी। उसने कुहू को देखते ही ताना मारा, ओ, आ गई बेचारी मिडिल क्लास पीए, आज कोई गलती मत करना। आज आर्यन सर का मूड बहुत खराब है और आज एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। कुहू अपनी डेस्क पर जाकर बैठी ही थी कि कबीर भागता हुआ उसके पास आया। कबीर के माथे पर पसीना था। उसने कहा, कुहू जी, आज शाम को रायचंद मेंशन में एक बहुत बड़ी और ग्रैंड पार्टी है। आर्यन भाई अपने नए पार्टनर मिस्टर सिंघल और उनकी बेटी नताशा के साथ 500 करोड़ की एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हैं। शहर के सारे बड़े लोग आ रहे हैं और आपको भी वहां जाना है, एज आर्यन भाई की पर्सनल असिस्टेंट। कुहू घबरा गई। मेंशन पार्टी? उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं? पर कबीर सर, मेरे पास तो वहां पहनने के लिए कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है। मैं उस हाई क्लास पार्टी में कैसे आ सकती हूँ? मैं यहीं ऑफिस से अपना काम कर दूंगी। तभी एक ऑफिस बॉय एक बड़ा सा
काले रंग का वेलवेट डिजाइनर बॉक्स कुहू की टेबल पर रख गया। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, भाई सब जानते हैं कि तुम क्या बहाने बनाओगी। ये ड्रेस उन्होंने भिजवाई है। शाम को ठीक 7 बजे मेंशन पहुंच जाना, और हाँ, लेट मत होना वरना 10,000 पेनल्टी। याद है ना? कबीर वहां से चला गया। कुहू ने कांपते हाथों से वो बॉक्स खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत वाइन कलर का गाउन था। कुहू ने जब छुपकर उसकी प्राइस टैग देखी तो उसके होश उड़ गए। वो गाउन पूरे 2.5 लाख रुपए का था। कुहू ने तुरंत इंटरकॉम उठाया और आर्यन के केबिन में फोन किया। सा, मैं ये इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकती, मुझे ये पार्टी। आर्यन की भारी और सर्द आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। पहनना है या नहीं, ये तुम्हारी चॉइस नहीं है मिस शर्मा। तुम मेरी पीए हो, वहां फटे पुराने कपड़ों में आकर मेरी और मेरी कंपनी की बेइज्जती मत करवाना। वियर इट एंड कम। और वैसे भी इस गाउन के पैसे तुम्हारे 50 लाख के कर्जे में जोड़ दिए गए हैं। दैट्स एन ऑर्डर। और फोन कट गया। कुहू अपना सिर पीट कर रह गई। शाम ढलते ही कुहू रायचंद मेंशन पहुंची। मेंशन इतना बड़ा और शाही था कि कुहू को लगा वो किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट पे आ गई है। बड़े बड़े गार्ड्स, इटालियन मार्बल, करोड़ों के झूमर, बाहर खड़ी करोड़ों की गाड़ियां और शहर के सबसे रईस लोग। कुहू ने वो वाइन कलर का गाउन पहना था। नेहा ने उसे तैयार होने में मदद की थी। कुहू ने अपने लंबे बालों को खुला रखा था और बिल्कुल हल्का सा मेकअप किया था। वो बिना किसी भारी ज्वेलरी के भी उस पूरी पार्टी में सबसे खूबसूरत और किसी परी जैसी लग रही थी। पर अंदर से वो एक डरी हुई सहमी सी चिड़िया थी। कुहू कोने में खड़ी होकर आर्यन को ढूंढ रही थी और तभी उसकी नजर हॉल के बीचों बीच खड़े आर्यन पर पड़ी। ब्लैक टक्सीडो, पीछे की तरफ सेट किए हुए बाल और चेहरे पर वो ही घमंड और डेविल वाला एटीट्यूड। वो सच में किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। कुहू की नजरें एक पल के लिए उस पर टिक गईं, लेकिन तभी कुहू ने देखा कि आर्यन के साथ एक लड़की खड़ी थी। वो थी नताशा सिंघल, जो बिल्कुल किसी चलती फिरती घमंड की दुकान जैसी लग रही थी। उसने बहुत ही चमकीली और रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी और वो बार बार आर्यन के कंधे पर हाथ रखने की, उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन उसे बहुत ही सफाई से इग्नोर कर रहा था, लेकिन नताशा हार नहीं मान रही थी। तभी नताशा की नजर दूर कोने में खड़ी कुहू पर पड़ी। उसे कुहू की सादगी और खूबसूरती देखकर एक अजीब सी जलन होने लगी। वो आर्यन को छोड़कर अपना वाइन का ग्लास लिए हुए सीधे कुहू के पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर जोर से एक नकली हंसी हंसने लगी। ओह, तो तुम हो आर्यन की नई पीए? शक्ल से तो तुम कोई सस्ती सी मिडिल क्लास नौकरानी लगती हो। ये इतनी महंगी डिजाइनर ड्रेस तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही। पता नहीं आर्यन ऐसे लोगों को काम पर रखता ही क्यों है। एनीवे, जाकर मेरे लिए एक फ्रेश ड्रिंक लेकर आओ। और हाँ, बर्फ कम डालना, मुझे अपनी आवाज खराब नहीं करनी। कुहू को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में पानी आ गया, पर उसने कोई तमाशा नहीं किया। वो चुपचाप ड्रिंक लेने के लिए मुड़ी, लेकिन कुहू को जलील करने के लिए नताशा ने जानबूझकर अपना पैर कुहू के रास्ते में अड़ा दिया। कुहू का बैलेंस बिगड़ा। वो मुंह के बल उस कठोर संगमरमर के फर्श पर गिरने ही वाली थी। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, ये सोचकर कि अब उसके चेहरे पर बहुत गहरी चोट आने वाली है। लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी। किसी के बेहद मजबूत और चौड़े हाथों ने उसकी कमर को हवा में ही थाम लिया था। कुहू की सांसें अटक गईं। उसे वो परफ्यूम की खुशबू पहचानी सी लगी, वही डार्कवुड और मस्क की खुशबू। उसने डर कर अपनी आंखें खोली तो देखा वो आर्यन था। आर्यन ने एक हाथ से कुहू की कमर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसका कंधा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आर्यन की नीली आंखें गुस्से से इस कदर दहक रही थीं कि लग रहा था वो अभी पूरे हॉल को आग लगा देगा। उसकी जॉ लाइन टाइट हो गई थी। उसने कुहू को बहुत आराम से सीधा खड़ा किया और फिर नताशा की तरफ ऐसी नजरों से घूर कर देखा कि हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। जो लोग बातें कर रहे थे वो एकदम चुप हो गए। सब उन तीनों को ही देख रहे थे। आर्यन ने अपनी भारी और खतरनाक आवाज में एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, नताशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे गिराने की? नताशा का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वो आर्यन का ये खौफनाक रूप देखकर बुरी तरह हकलाने लगी। आर्यन, वो तो गलती से, और वैसे भी ये तो बस एक पीए है ना, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? आर्यन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने कुहू को अपने पीछे किया और ठंडे दिमाग से पर एक डरावनी आवाज में कहा, सिर्फ पीए नहीं है ये। तभी मिस्टर सिंघल यानी नताशा के पापा वहां आ गए। उन्होंने माहौल को बिगड़ते देख बात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने एक वेटर के हाथ से माइक लिया और एक नकली मुस्कान के साथ बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज चिल। बच्चों में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। आज इस पार्टी में मैं और आर्यन अपनी बिजनेस पार्टनरशिप ही नहीं बल्कि एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। ये सुनकर कुहू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। मिस्टर सिंघल ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और खुशी से अनाउंस किया, आज आर्यन रायचंद और मेरी बेटी नताशा की एंगेजमेंट अनाउंस होने वाली है। मैं चाहता हूं कि आर्यन ये अंगूठी नताशा को पहनाए। ये सुनते ही कुहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन और नताशा की सगाई। कुहू को अचानक अपने सीने में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। उसे दर्द क्यों हो रहा था?
वो आर्यन से नफरत करती थी। फिर उसे ये सब सुनकर रोना क्यों आ रहा था? कुहू ने अपनी नजरें झुका ली और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ने लगी, लेकिन तभी आर्यन ने पलटकर कुहू का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया। हॉल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। मिस्टर सिंघल के हाथ में माइक था और उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी घमंड से भरी मुस्कान थी। कुहू ने अपनी नम आंखें उठाकर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, लेकिन उसकी वो गहरी नीली आंखें, वो किसी शांत समंदर की तरह लग रही थीं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा और खौफनाक तूफान पल रहा हो। उसने कुहू का हाथ नहीं छोड़ा। उसकी उंगलियों की पकड़ कुहू की कलाई पर दर्द नहीं दे रही थी, पर उसमें एक ऐसा अधिकार था जिसे कुहू चाहकर भी झटक नहीं पा रही थी। आर्यन ने बहुत ही शांत कदमों से आगे बढ़कर मिस्टर सिंघल के हाथ से वो माइक ले लिया। उसने माइक को हल्का सा टैप किया, जिसकी गूंज उस पूरे विशाल हॉल में फैल गई। मीडिया वालों के कैमरे आर्यन की तरफ मुड़ गए। आर्यन ने मिस्टर सिंघल और नताशा की तरफ देखा और उसके होठों पर एक ऐसी खतरनाक डेविल वाली मुस्कान आई कि मिस्टर सिंघल के चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो गई। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, मिस्टर सिंघल। आर्यन की वो भारी और खौफनाक आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठी। आपने कहा कि हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। आर्यन रायचंद अपने से कमजोर लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं करता, वो उन्हें टेक ओवर करता है। ये सुनते ही हॉल में एक अजीब सी हलचल मच गई। मिस्टर सिंघल के माथे पर पसीना आ गया। नताशा का मुंह खुला का खुला रह गया। मिस्टर सिंघल हकलाते हुए बोले, आर्यन, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? हमारी 500 करोड़ की डील, वो डील आपके फ्रॉड को छुपाने का एक पर्दा थी। आर्यन ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया। उसने हॉल में लगे उस विशाल प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया। अचानक लाइट डिम हुई और उस बड़ी सी स्क्रीन पर मिस्टर सिंघल की कंपनी के सारे काले कारनामे, उनके इलीगल ट्रांसफर्स, उनके बैंक की गुप्त डिटेल्स और वो सारे फ्रॉड के पेपर्स फ्लैश होने लगे जो उन्होंने पिछले 5 सालों में किए थे। ये किसी मास्टरमाइंड के बुने हुए जाल की तरह था, जिसमें सिंघल परिवार बिना भनक लगे फंस चुका था। मीडिया वाले पागलों की तरह स्क्रीन और मिस्टर सिंघल की तस्वीरें खींचने लगे। कैमरे की फ्लैशलाइट से पूरा हॉल जगमगा उठा। मिस्टर सिंघल घबराहट में चिल्लाए, ये सब झूठ है। आर्यन, बंद करो ये बकवास। आर्यन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। उसने ठंडे दिमाग से कहा, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस वक्त पुलिस कमिश्नर की टेबल पर रखे हैं। आपने उन हजारों मिडिल क्लास लोगों का पैसा लूटा है जिन्होंने आप पर भरोसा किया था। मेरी नजरें बहुत पहले से आपके इस खेल पर थीं। और रही बात आपके साथ मेरे रिश्ते की। आर्यन ने माइक स्टैंड पर रखा। कुहू जो पीछे खड़ी ये सब देखकर कांप रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ये सब क्यों कर रहा है। अचानक आर्यन ने कुहू का हाथ जो पकड़ा हुआ था उसे अपनी तरफ एक झटके से खींचा। कुहू का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा आर्यन के चौड़े सीने से आ टकराई। कुहू की सांसें अटक गईं। आर्यन ने अपना एक मजबूत हाथ कुहू की कमर पर रखा और उसे पूरी दुनिया के सामने अपने एकदम करीब कर लिया। इतना करीब कि कुहू को आर्यन के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। हॉल में खड़े हर इंसान की, हर कैमरे की नजर अब उन दोनों पे थी। नताशा के हाथों से वाइन का ग्लास छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। आर्यन ने माइक पर फिर से अपनी उंगली रखी और एक जोरदार आवाज में अनाउंस किया, मैंने कहा था ना मिस्टर सिंघल, एंगेजमेंट आज जरूर होगी, लेकिन उस फ्रॉड नताशा से नहीं। मीट माई फियांसे, मेरी होने वाली पत्नी मिस कुहू शर्मा, और आज हमारी सगाई है। पूरे हॉल में जैसे एक बहुत बड़ा बॉम्ब फट गया। कबीर जो एक कोने में खड़ा था, उसका मुंह खुला रह गया। मीडिया वाले पागलों की तरह कुहू और आर्यन की तरफ दौड़ पड़े। आर्यन सर, ये लड़की कौन है? सर, क्या आप इस मिडिल क्लास लड़की से शादी कर रहे हैं? सर लुक हियर। कुहू के कानों में जैसे तेज सीटी बजने लगी। ये क्या हो रहा था? ये कौन सा सपना था? नहीं, ये कोई बुरा सपना नहीं, ये एक खौफनाक हकीकत थी। कुहू ने आर्यन की छाती पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे दूर धकेलने की पूरी कोशिश की। उसने फुसफुसाते हुए अपनी कांपती और रोती हुई आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं सबके सामने? मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी। पागल हो गए हैं आप? छोड़िए मुझे घर जाना है। आर्यन ने उसे नहीं छोड़ा। उसने मीडिया की तरफ देखते हुए चेहरे पर एक परफेक्ट स्माइल बनाए रखी, लेकिन कुहू के लिए उसकी पकड़ और भी सख्त हो गई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, कुहू के चेहरे पर आए बालों को बहुत ही आराम से उसके कान के पीछे किया। वो कुहू के कान के एकदम करीब झुका। कुहू को लगा वो उसे छोड़ देगा, लेकिन आर्यन ने बहुत ही डार्क, पॉजिटिव और भारी आवाज में उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें क्या लगा था कुहू कि वो 50 लाख का कर्जा तुम सिर्फ मेरी फाइलें टाइप करके और मेरी ब्लैक कॉफी बनाकर चुका दोगी? मैंने तुमसे पहले ही दिन कहा था ना, सजा जेल नहीं कुछ और होगी। ये तुम्हारा नया कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसेस, अब तुम मेरी हो जिंदगी भर के लिए। कुहू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आर्यन की उन गहरी नीली आंखों में देखा जिनमें एक अजीब सा पागलपन और जीत का नशा था। मैं कल ही पुलिस के पास जाऊंगी। मैं सबको बता दूंगी कि आप मुझसे जबरदस्ती। आर्यन ने हल्की सी डेविल स्माइल दी। शौक से जाना, लेकिन याद रखना कुहू, जैसे ही तुमने इस मेंशन से एक कदम भी मेरे खिलाफ बाहर रखा तो तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आने से कोई नहीं रोक पाएगा। पुलिस मेरे लिए काम करती है। तुम्हारे पापा और वो नालायक भाई
कल सुबह की धूप नहीं देख पाएंगे। अब अपने आंसू पोंछो और कैमरे की तरफ देखकर स्माइल करो। माई लव। कुहू अंदर से पूरी तरह टूट गई। वो उस खूंखार डेविल की बाहों में कैद थी और पूरी दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही थी। कैमरों की फ्लैशलाइट्स में कुहू के आंसू छुप गए, लेकिन उसकी आजादी आज हमेशा के लिए छिन चुकी थी। वो एक ऐसे सोने के पिंजरे में फंस चुकी थी जिसकी चाबी आर्यन ने हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में बंद कर ली थी। एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क सान्या एस्ट्रिस्क OMG दोस्तों, ये क्या था जो कुहू आर्यन से सिर्फ अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। आर्यन ने उसे पूरी दुनिया के सामने हमेशा के लिए अपना बना लिया। एक तरफ मिस्टर सिंघल का पूरा फ्रॉड एक्सपोज हो गया और दूसरी तरफ कुहू एक नई और खौफनाक मुसीबत में फंस गई। क्या आर्यन सच में कुहू से प्यार करने लगा है, या ये उसकी किसी बहुत बड़ी, किसी बहुत पुरानी साजिश का हिस्सा है? क्या कुहू इस जबरदस्ती के रिश्ते के सामने घुटने टेक देगी, या वो इस पिंजरे को तोड़ने के लिए कोई नया रास्ता निकालेगी? डेविल के इस खूंखार, पॉजेसिव और मास्टरमाइंड रूप को देखकर तो सच में मेरी रातों की नींद उड़ने वाली है। अगर आपको आर्यन का ये खतरनाक अवतार और ये माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट पसंद आया तो जल्दी से कमेंट में डेविल स्ट्रैप टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी तो बस अभी शुरू हुई है दोस्तों। मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप इमेजिनिंग। बाय बाय। हेलो दोस्तों। कैमरों की चमकती हुई फ्लैशलाइट्स और पूरे हॉल में गूंजती तालियों की आवाज के बीच कुहू को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई हों। आर्यन का वो मजबूत हाथ उसकी कमर पर किसी लोहे की जंजीर की तरह कसा हुआ था। कुहू के गालों पर आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक सुन्न कर देने वाले खौफ ने ले ली थी। वो बस बुत बनकर खड़ी थी। मिस्टर सिंघल को सिक्योरिटी बाहर निकाल रही थी और नताशा रोते हुए वहां से जा चुकी थी। लेकिन कुहू के लिए ये जीत नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। पार्टी का शोर अभी थमा भी नहीं था कि आर्यन ने अचानक कुहू का हाथ खींचा और उसे मीडिया की भीड़ से दूर ले जाने लगा। उसके कदम बहुत तेज और भारी थे। कुहू लड़खड़ाते हुए उसके पीछे घिसट रही थी। छोड़िए, दर्द हो रहा है। कहां ले जा रहे हैं मुझे? कुहू ने फुसफुसाते हुए विरोध किया, लेकिन आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे लेकर मेंशन के ऊपरी माले पर गया, एक बहुत बड़ा डार्क थीम वाला कमरा जो शायद आर्यन का प्राइवेट स्टडी रूम था। आर्यन ने कुहू को अंदर खींचा और अपने पैर से वो भारी लकड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही नीचे पार्टी का सारा शोर एकदम से खत्म हो गया। कमरे में एक खौफनाक और भारी सन्नाटा छा गया। सिर्फ एसी की धीमी आवाज और कुहू की तेज चलती सांसों की आवाज आ रही थी। कुहू अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने पूरी ताकत से आर्यन के सीने पर अपने दोनों हाथों से धक्का मारा। ये क्या मजाक था? क्या बकवास की आपने नीचे सबके सामने? आप होते कौन है मेरी जिंदगी के फैसले लेने वाले? मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं जिसे आप जब चाहे दुनिया के सामने नीलाम कर दें। मुझे नहीं करनी आपसे कोई शादी। कुहू चीख रही थी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और वो कांप रही थी। आर्यन अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वो बस अपनी पॉकेट में हाथ डाले बहुत ही ठंडी और खतरनाक नजरों से कुहू को ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूखा शिकारी अपने जाल में फड़फड़ाती हुई चिड़िया को देखता है। चिल्ला लिया तुमने? आर्यन की आवाज बर्फ से भी ज्यादा सर्द थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस शर्मा। नीचे जो कुछ भी हुआ वो कोई मजाक नहीं था। वो तुम्हारा नया सच है। और रही बात तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने की, तो जिस दिन तुमने मेरी उस केबिन में उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, उसी दिन तुमने अपनी जिंदगी मेरे नाम गिरवी रख दी थी। कुहू फफक फफक कर रोने लगी। वो नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट था, मेरी जिंदगी का नहीं। आप एक शैतान हैं, एक मॉन्स्टर हैं। मैं अभी जाकर पुलिस को, अपने पापा को सब सच बता दूंगी। हम आपका एक एक पैसा लौटा देंगे, चाहे हमें अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। पर मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। आर्यन धीरे धीरे चलकर कुहू के एकदम करीब आया। कुहू डर से पीछे हटी और उसकी पीठ एक भारी ओकवुड की टेबल से जा टकराई। आर्यन ने अपने दोनों हाथ कुहू के दोनों तरफ टेबल पर टिका दिए और उसे पूरी तरह से घेर लिया। घर बेचोगी? वो 2 कमरों का छोटा सा घर जिसकी कीमत मेरी एक गाड़ी के टायर से भी कम है। आर्यन ने एक डेविल स्माइल दी। कुहू, तुम अभी भी समझ नहीं रही हो। ये पैसों का खेल बहुत पीछे छूट चुका है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आर्यन की इस बात ने कुहू के रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी नीली आंखों में वो पागलपन और पॉजेसिवनेस देखकर कुहू कांपने लगी। आर्यन ने अपनी कोट की जेब से एक छोटा सा ब्लैक वेलवेट बॉक्स निकाला। उसने उसे एक हाथ से खोला। उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी बेशकीमती डायमंड रिंग चमक रही थी। कुहू ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। नहीं, प्लीज नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती। मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारे पास ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरी जान। आर्यन ने बहुत ही सख्ती से कुहू की उंगलियों को पकड़ा। कुहू ने मुट्ठी बंद करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की ताकत के सामने उसकी एक न चली। आर्यन ने उसकी उंगलियां खोली
और वो ठंडी भारी हीरे की अंगूठी कुहू की अनामिका उंगली में पहना दी। अंगूठी बिल्कुल उसके नाप की थी। आर्यन ने कुहू के हाथ को अपने होठों के पास ले जाकर उस अंगूठी के ऊपर एक हल्का सा किस किया। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है कुहू, ये आर्यन रायचंद के नाम की मुहर है। अब तुम सिर्फ मेरी हो। मेरी मर्जी के बिना तुम सांस भी लोगी तो उसकी कीमत तुम्हारे कमजोर दिल वाले बाप को चुकानी पड़ेगी। कल सुबह दुनिया के हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर हमारी तस्वीर होगी। घर जाओ और मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ। रात के अंधेरे में आर्यन की ब्लैक एसयूवी और उसके गार्ड्स ने कुहू को उसके घर के बाहर ड्रॉप किया। कुहू भारी और सुन्न कदमों से अपने छोटे से घर के अंदर गई। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया से वापस आई है, जहां उसकी रूह को नोच लिया गया हो। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और बिना कपड़े बदले उसी महंगी वाइन ड्रेस में बिस्तर पर गिर पड़ी। कमरे के अंधेरे में भी उसकी उंगली में चमकती वो हीरे की अंगूठी आर्यन के खौफ की तरह चमक रही थी। उसने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, खींच खींच कर उसकी उंगली लाल हो गई, लेकिन वो अंगूठी जैसे उसकी स्किन का हिस्सा बन गई थी। वो बाहर नहीं आई। कुहू तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही और रोते रोते कब नींद की वादियों में खो गई उसे खुद नहीं पता चला। अगली सुबह जब कुहू की आंख खुली तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। वो हड़बड़ा कर उठी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे लगा कल रात का वो सब कुछ शायद एक बहुत बुरा सपना था। आर्यन, वो पार्टी, वो सगाई, सब एक खौफनाक सपना था जो टूट चुका है। उसने गहरी सांस ली और राहत महसूस की, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वो डायमंड रिंग अभी भी उसकी उंगली में मौजूद थी और वो वाइन गाउन उसने अभी भी पहना हुआ था। कुहू का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये कोई सपना नहीं था। डेविल ने सच में उसे अपना शिकार बना लिया था। तभी कुहू के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा का नाम फ्लैश हो रहा था। कुहू ने कांपते हाथों से फोन उठाया। कुहू, तू पागल हो गई है क्या? फोन उठाते ही नेहा जोर से चीखी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ये टीवी पे क्या चल रहा है? तू और वो खूंखार आर्यन रायचंद, तुम दोनों की सगाई हो गई है। कुहू, क्या उसने तुझे ब्लैकमेल किया है? तू रो क्यों रही है? कुहू के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बस उसके आंसू बह रहे थे। इससे पहले कि वो नेहा को कुछ जवाब देती, बाहर वाले कमरे से शर्मा जी यानी कुहू के पापा की तेज और घबराई हुई आवाज आई। सरला, इधर आओ जल्दी। ये सब क्या है टीवी पर? ये हमारी कुहू की तस्वीर उस अरबपति आर्यन रायचंद के साथ क्या कर रही है? न्यूज वाले ये क्या बोल रहे हैं सगाई के बारे में? कुहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से फोन काटा और कांपते हुए कदमों से बाहर हॉल में आई। टीवी स्क्रीन पर कल रात की वही तस्वीर थी। आर्यन ने कुहू की कमर पकड़ी हुई थी और दोनों मीडिया के सामने खड़े थे। नीचे ब्रेकिंग न्यूज के बड़े बड़े अक्षर फ्लैश हो रहे थे। शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून आर्यन रायचंद ने की एक आम लड़की कुहू शर्मा से सगाई। मिस्टर सिंघल का फ्रॉड हुआ एक्सपोज। सरला जी के हाथ से चाय का बर्तन छूटकर नीचे गिर गया। दोनों ने मुड़कर कुहू को देखा जो दरवाजे के पास खड़ी बुरी तरह कांप रही थी और उसने वही कल रात वाला महंगा गाउन पहना हुआ था। कुहू बेटा, शर्मा जी लड़खड़ाते हुए उसके पास आए। उनकी सांस फूल रही थी। ये सब क्या है? तूने तो कहा था तुझे एक बड़ी कंपनी में छोटी सी जॉब मिली है। ये सगाई और इतने बड़े आदमी से? उसने तुझे कुछ मजबूर तो नहीं किया ना? तू रो क्यों रही है? शर्मा जी अपना सीना पकड़ने लगे थे। कुहू को तुरंत आर्यन की वो डरावनी धमकी याद आ गई। अगर तुमने मेरे खिलाफ एक कदम भी रखा तो तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आने से कोई नहीं रोक पाएगा। कुहू ने तुरंत अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और एक बहुत बड़ी झूठी और दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा ली। पापा, आप शांत हो जाइए, प्लीज बैठिए। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कल अचानक मुझे पार्टी में सरप्राइज दे दिया। मैं आपको आज सुबह सब कुछ बताने ही वाली थी। अपने ही माता पिता से इतना बड़ा झूठ बोलते वक्त कुहू की रूह कांप रही थी, लेकिन अपने पापा की जान बचाने के लिए वो हंसते हुए जहर को पी रही थी। तभी कुहू का छोटा भाई भागता हुआ खिड़की के पास से आया। उसकी आंखें फटी हुई थीं। पापा, दीदी, बाहर देखो। हमारे घर के बाहर 4 बड़ी बड़ी काली एसयूवी गाड़ियां आकर रुकी हैं और काले सूट और चश्मे पहने बहुत सारे बाउंसर्स हमारे घर को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए हैं। कुहू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। डेविल ने अपना पहरा बिठा दिया था। आर्यन ने बिना कुछ कहे ये दिखा दिया था कि कुहू भले ही अपने घर में हो, लेकिन वो कैद आर्यन की ही है। खिड़की के बाहर खड़े उन काले सूट वाले बाउंसर्स को देखकर कुहू के छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था। शांतिनगर जैसी आम मिडिल क्लास कॉलोनी में 4-4 करोड़ों की ब्लैक बुलेट प्रूफ गाड़ियां और हथियारों से लैस गार्ड्स किसी खौफनाक सपने से कम नहीं लग रहे थे। आस पड़ोस के लोग अपनी छतों और खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर निकलकर कुछ पूछ सके। शर्मा जी कांपते हुए सोफे पर बैठ गए। उनका हाथ अपने सीने पर था और सांसें तेज चल रही थीं। ये गुंडे हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं कुहू? तूने सच बता, तू किस मुसीबत में पड़ गई है? ये आर्यन रायचंद कोई शरीफ आदमी नहीं है।
न्यूज में रोज इसके कारनामे आते हैं। अगर इसने जबरदस्ती की है तो हम पुलिस। नहीं पापा, प्लीज। कुहू झपट कर अपने पापा के पास आई और उनके घुटनों के पास जमीन पर बैठ गई। उसने अपने पापा के कांपते हाथों को कसकर पकड़ लिया। झूठ बोलते हुए उसकी खुद की रूह कांप रही थी, लेकिन उसे अपने पापा की जान बचानी थी। पापा, वो गुंडे नहीं है, वो आर्यन के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। वो बहुत बड़े आदमी है ना, तो उनके दुश्मन भी बहुत हैं। इसलिए उन्होंने मेरी सेफ्टी के लिए ये गार्ड्स भेजे हैं। उन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। हम सच में एक दूसरे से। कुहू के गले में जैसे कांटे चुभने लगे। प्यार शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं पा रहा था। तभी शर्मा निवास के उस पुराने लोहे के दरवाजे पर एक बहुत ही भारी और अधिकार भरी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक और कुहू के तेज धड़कते दिल की आवाज आ रही थी। सरला जी डर के मारे शर्मा जी के पीछे छुप गईं। कुहू का भाई भी पीछे हट गया। कुहू ने थूक गटका और धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसे पता था कि दरवाजे के उस पार कौन है, वो खौफनाक डेविल जो अब उसकी जिंदगी का मालिक बन चुका था। कुहू ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही सामने आर्यन रायचंद खड़ा था। उसका 6 फुट 2 इंच का चौड़ा और मस्कुलर शरीर उस छोटे से दरवाजे को पूरी तरह से घेर कर खड़ा था। उसने एक बहुत ही शार्प डार्क नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसकी नीली आंखें कुहू के उड़े हुए चेहरे को देखकर एक पल के लिए चमकी और उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। आर्यन के पीछे कबीर और कुछ गार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में बड़े बड़े महंगे डिब्बे और शगुन के थाल थे। कुहू अभी कुछ बोल पाती, उससे पहले ही आर्यन बिना पूछे पूरे अधिकार के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके भारी जूतों की आवाज शर्मा निवास के छोटे से हॉल में गूंजने लगी। आर्यन ने अपना काला चश्मा उतारा और उसे अपनी कोट की जेब में रख लिया। शर्मा जी और सरला जी तो आर्यन को साक्षात अपने घर में देखकर इतने सहम गए थे कि वो सोफे से खड़े हो गए। आर्यन रायचंद, जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री सिर झुकाते थे, वो आज शांति नगर के इस छोटे से घर में खड़ा था। लेकिन आर्यन ने जो अगला कदम उठाया, उसने कुहू समेत वहां खड़े हर इंसान के होश उड़ा दिए। आर्यन बहुत ही शांत और सभ्य कदमों से शर्मा जी और सरला जी के पास गया और थोड़ा सा झुककर बहुत ही अदब से उनके पैर छू लिए। प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी। आर्यन की आवाज में इस वक्त कोई डेविल वाला खौफ नहीं था। वो आवाज इतनी मधुर, इतनी रिस्पेक्टफुल और इतनी शांत थी कि कुहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। शर्मा जी तो जैसे बर्फ बन गए थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ से आर्यन को आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा। आर्यन सीधा खड़ा हुआ और उसने एक परफेक्ट, संस्कारी दामाद वाली स्माइल दी। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल, कल रात मैंने बिना आपको बताए कुहू से सगाई कर ली। दरअसल कुहू और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। कल मीडिया और मेरे कुछ राइवल्स की वजह से मुझे ये अनाउंसमेंट अचानक करनी पड़ी, ताकि कोई कुहू की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। कुहू अपने दांत पीस रही थी। आर्यन की एक्टिंग इतनी रियल थी कि अगर कुहू खुद उसका शिकार न होती तो वो भी इस इंसान की शराफत पर फिदा हो जाती। ये आदमी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था जो जानता था कि शिकार को हर तरफ से कैसे घेरना है। आर्यन ने कबीर को इशारा किया। कबीर और गार्ड्स ने टेबल पर सोने चांदी के सिक्कों, डायमंड के सेट्स, करोड़ों के डिजाइनर कपड़ों और मिठाइयों से भरे शगुन के थाल रख दिए। वो छोटे से हॉल का टेबल उन महंगे तोहफों के बोझ से भर गया। ये छोटा सा शगुन है मेरी तरफ से, आर्यन ने सरला जी की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा। मुझे पता है कि आपको कुहू की फिक्र हो रही होगी, लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अपनी जान देकर भी आपकी बेटी की हिफाजत करूंगा। इसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए आर्यन ने मुड़कर कुहू की तरफ देखा। उसकी नीली आंखों में एक बहुत ही डार्क और पॉजिटिव चमक थी, जो सिर्फ कुहू पढ़ सकती थी। उस चमक का मतलब था, तू अब मेरी कैद में है और तेरी आवाज अब तेरे माँ बाप तक भी नहीं पहुंच पाएगी। सरला जी, जो आर्यन की दौलत और उसकी इस झूठी शराफत से पूरी तरह इंप्रेस हो चुकी थीं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कुहू को डांटते हुए कहा, पागल लड़की, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आर्यन जी इतने अच्छे हैं? हम तो खामखा न्यूज देखकर घबरा गए थे। बैठिए बेटा, मैं अभी आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्यन ने बहुत ही सलीके से उन्हें रोका। मेरे पास थोड़ा कम वक्त है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कुहू से उसके कमरे में 5 मिनट अकेले बात कर सकता हूँ? मुझे उसे कुछ जरूरी बातें बतानी है। शर्मा जी ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। अब उन्हें आर्यन में एक बहुत ही जिम्मेदार और रईस दामाद नजर आ रहा था, जो उनकी बेटी की जिंदगी संवार देगा। कुहू का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, वो इस डेविल के साथ अपने कमरे में अकेले नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। आर्यन ने कुहू के कंधे पर अपना बड़ा सा गर्म हाथ रखा। वो हाथ बाहर से देखने वालों के लिए प्यार भरा था, लेकिन कुहू के लिए वो किसी लोहे के शिकंजे जैसा था। चलो कुहू, अपना कमरा नहीं दिखाओगी मुझे? आर्यन ने उसके कान के पास फुसफुसाया। कुहू कांपते कदमों से आगे बढ़ी और आर्यन को लेकर अपने उस छोटे से कमरे में गई। आर्यन कमरे के अंदर आया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई।
एक छोटा सा सिंगल बेड, एक पुरानी सी अलमारी और दीवार पर कुहू के बचपन की कुछ तस्वीरें। कुहू अभी कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और क्लिक की आवाज के साथ उसे अंदर से लॉक कर दिया। दरवाजा लॉक होते ही कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। बाहर जो संस्कारी और शरीफ इंसान था, दरवाजा बंद होते ही वो वापस अपना खूंखार डेविल रूप ले चुका था। आर्यन के चेहरे से वो मीठी मुस्कान एकदम गायब हो गई। उसकी जॉ लाइन फिर से सख्त हो गई और वो नीली आंखें किसी शिकारी की तरह कुहू को घूरने लगी। कुहू डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर बेड से टकराया और वो वहीं रुक गई। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। कमरे में जगह इतनी कम थी कि आर्यन की मौजूदगी से कुहू को सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी। आर्यन ने अपने दोनों हाथ कुहू के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए और उसे पूरी तरह से अपने और दीवार के बीच में फंसा लिया। आर्यन की परफ्यूम की डार्क खुशबू और उसके शरीर की गर्मी कुहू को पागल कर रही थी। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम भी, मेरी जान। आर्यन की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें जहर घुला हुआ था। मुझे लगा था तुम्हारे पापा आज हार्ट अटैक का ड्रामा करेंगे, पर तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। कुहू ने अपनी हिम्मत बटोरी और आर्यन की आंखों में देखकर नफरत से कहा, आप एक बहुत ही घटिया इंसान हैं मिस्टर रायचंद। आप मेरे माँ बाप की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये झूठा शगुन, ये झूठी इज्जत। आपको क्या लगता है इससे आप मुझे खरीद लेंगे? ये सगाई एक झूठ है। मैं कभी आपकी पत्नी। आर्यन ने अपनी एक उंगली कुहू के कांपते हुए होठों पर रख दी। शश, आवाज नीचे। कुहू, बाहर तुम्हारे खुशहाल पापा बैठे हैं, उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। आर्यन ने अपना हाथ कुहू के होठों से हटाकर उसकी गर्दन के पीछे ले गया और उसकी खुली जुल्फों को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसने कुहू का चेहरा अपने चेहरे के एकदम करीब खींच लिया। ये सगाई झूठ नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आर्यन की सांसें कुहू के चेहरे पर पड़ रही थीं। तुम मेरी हो कुहू, सिर्फ मेरी। इस पर मेरा ठप्पा लग चुका है। और अब इस खेल का अगला नियम सुनो। आज रात 8 बजे मेरी गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर होगी। तुम अपना सारा सामान पैक करोगी और हमेशा के लिए रायचंद मेंशन शिफ्ट हो जाओगी। कुहू की आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं। क्या? नहीं, मैं शादी से पहले आपके घर में नहीं जाऊंगी। मेरे पापा मम्मी कभी मुझे। तुम्हारे पापा मम्मी को कबीर समझा देगा कि हमारी प्री वेडिंग रस्में और तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारा मेरे घर पे रहना कितना जरूरी है। आर्यन ने उसकी बातों को बीच में काट दिया। उसकी मुट्ठी में कुहू के बालों की पकड़ थोड़ी और टाइट हो गई। और तुम उन्हें हंसते हुए विदा करोगी। कोई ड्रामा नहीं, कोई आंसू नहीं। अगर तुमने आज रात 8 बजे मेरी गाड़ी में बैठने से इनकार किया तो मैं मीडिया को तुम्हारे भाई के वो फेक ड्रग्स वाले पेपर्स लीक कर दूंगा जो मैंने कल रात ही तैयार करवा लिए हैं। तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कुहू की आंखों से आंसू छलककर आर्यन के हाथ पर गिर गए। ये इंसान नहीं, एक शैतान था जो हर तरफ से उसके बचने के सारे रास्ते बंद कर चुका था। आर्यन ने कुहू की उंगली में चमक रही उस डायमंड रिंग को देखा। उसने अपना हाथ कुहू के बालों से निकाला और उसके गाल को बहुत ही पजेसिव तरीके से सहलाया। गुड गर्ल, रोना बंद करो। मुझे अपनी चीजों पर आंसू पसंद नहीं है। आर्यन ने दरवाजे का लॉक खोला। वो पलटा और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। कुहू वहीं दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों में सिर छुपा लिया। बाहर हॉल से आर्यन के जाने की और उसके पापा के हंसने की आवाजें आ रही थीं। उसके खुद के घर वालों ने अनजाने में उसे एक डेविल के हवाले कर दिया था। रात के 8 बजने में सिर्फ 10 घंटे बाकी थे और कुहू की आजादी के भी सिर्फ 10 घंटे। डेविल ने अपना जाल पूरी तरह समेट लिया था और अब कुहू हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बनने वाली थी जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। OMG दोस्तों, आर्यन का ये खूंखार डेविल अवतार और कहानी का ये खतरनाक ट्विस्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको कहानी में आए ये नए ट्विस्ट सच में पसंद आ रहे हैं और इस सस्पेंस में मजा आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको ये ट्विस्ट अच्छी LG आए। प्लीज इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगला धमाकेदार एपिसोड आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप इमेजिनिंग। बाय बाय।